चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, सोना दोबारा पकड़ में आपके नहीं आने वाला, चांदी दोबारा पकड़ में नहीं आने वाला। इनको जितना हो सके अक्वायर करके रखिए, आपके लिए लाभ ही लाभ। एक पीक पकड़ता है, उस स्टेबल पीक के नीचे सोना नहीं गिरता। देखिए, लगातार पूरी दुनिया में युद्ध जारी है। हाँ। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि समझौता हो जाए, ये युद्ध खत्म हो जाए। युद्ध तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन सोने चांदी के भाव जो है अब दोबारा से आसमान छूते जा रहे हैं। तो आप इसको लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि सोना चांदी कब तक हाई लेवल रहेगा और कब खरीद सकते हैं, कब नहीं खरीद सकते हैं और कब नीचे गिरेगा? प्रिडिक्ट करना क्या है, इस पे तो प्रिडिक्शन मैंने पहले ही कर रखा था। सोना और चांदी का दाम बढ़ने का प्रिडिक्शन मेरा 2025 से ही चल रहा है। आपके चैनल पे भी मैंने कहा था, जब सोना नीचे गया था लोगों को कहा था कि खरीदना है तो खरीद लो। 18 अप्रैल से लेके 16 मई के बीच में मैंने कहा था अभी भी मौका है, खरीदना है खरीद लो। लेकिन लोगों को ट्रोलिंग से फुर्सत कहाँ, लोग ट्रोल किए जा रहे थे कि सोना तो नीचे जा रहा है। भाई वो नीचे जा रहा था क्योंकि खरीदना है। सोना जैसे जैसे सूर्य आगे भी ट्रांसेंड करेगा, सूर्य मीन राशि में शनि के साथ जब तक बैठा हुआ था सोना बिल्कुल नीचे जा रहा था। जैसे ही सूर्य शनि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश हुआ, सूर्य उच्च का हो जाता है, तो वहाँ पर सोना बढ़ना शुरू हो गया। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि सोना खरीदना बंद कर दो। और जैसे ही सोना अभी देखेंगे कि 2 महीने के अंदर मिथुन में प्रवेश करेगा, सोना एक अलग पीक को पकड़ेगा। और जुलाई अगस्त के आसपास जब सूर्य जो है वो सिंह राशि में रहेगा, उस समय सोना आपके पकड़ से बाहर चला जाएगा। मतलब आप सोच भी नहीं पाएंगे कि खरीदे तो क्या खरीदे, कैसे खरीदे। मतलब सोना आउट ऑफ द रेंज चला जाएगा। तो बेस्ट अभी भी है कि अभी भी हाथ में मौका है, खरीद सके तो खरीद लें। सोना दोबारा गिरेगा। मैं बताऊं कि अगस्त के महीने में सोना सिंह राशि में पहुंचने से सोना बढ़ रहा होगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में थोड़ा सा डिप आएगा, लेकिन वो कंसिडरेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो समय है शनि की राशि से निकल करके, शनि के साथ से निकल करके मेष राशि में पहुंचना, वो सोने को पीक दिया है। फिर सिंह राशि में सोने को पीक मिलेगा। विस्फोटक प्रवृत्ति का ये वर्ष होने के कारण सोना दोबारा पकड़ में आपके नहीं आने वाला, चांदी दोबारा पकड़ में नहीं आने वाला। जितने भी देव धातु हैं, इनको जितना हो सके अक्वायर करके रखिए, आपके लिए लाभ ही लाभ है। तो यानी अभी चांसेस हैं कि सोना कम हो जाएगा? हाँ। और उसके बाद अगर सोना कम नहीं हो जाएगा, सोना बढ़ता ही जाएगा। अभी तो अगस्त तक और बढ़ेगा। अभी भी मौका है, खरीद सको तो खरीद लो। ठीक है। सिंह राशि में सूर्य आएगा, अपने घर में जब सूर्य होगा तो सोना बहुत जबरदस्त आसमान को छू रहा होगा। लेकिन उसके बाद क्या लो प्राइसेस होने के चांसेस हैं और कब तक? नहीं। लो प्राइजेस में वही 1500 का अंतर आएगा। ये जो बड़ा उछाल जो सोने का देखने के लिए मिलेगा, अभी हम लोग को जो देखने के लिए मिल रहा है, ये उछाल एक स्टेबिलिटी को पकड़ लेगा और वो स्टेबिलिटी से नीचे नहीं आने वाला सोना। लास्ट ईयर सोना कितना नीचे हुआ करता था, उससे पहले और नीचे हुआ करता था। हर बार एक पीक पकड़ता है, उस स्टेबल पीक के नीचे सोना नहीं गिरता, उसके नीचे नहीं गिरेगा, चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए। क्योंकि हमेशा सोने की और चांदी की स्कैरसिटी रहेगी। लोगों के मन में हो सकता है ये भ्रम हो कि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोने और चांदी के प्राइस को कंट्रोल करती है। नहीं कर सकती, क्योंकि सोना और चांदी के स्टॉक हमेशा लिमिटेड हैं। और जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, चांदी का डिमांड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, सोने का डिमांड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, और ये चीज़ें लिमिटेड हैं। मतलब पूरे दुनिया भर का सोना अगर आप एक जगह जमा करें तो पता है कितना बड़ा बनेगा? एक स्विमिंग पूल के आकार का खाली एक ब्लॉक तैयार होगा। सोचिए, दुनिया में उतना ही सोना है। इस पूरी पृथ्वी पर चाहे भूगर्भ से भी सोना निकाल करके लाइए तो अभी टोटल सोना इतना ही है कि एक स्विमिंग पूल का आकार का सोना तैयार हो। वही सोना टूट टूट के टुकड़ों टुकड़ों में लोगों तक बटा हुआ है। अब सोचिए, जब इतना लिमिटेड सोना है तो उतने सोने की पूर्ति कहाँ से होगी कि 7 बिलियन पॉपुलेशन के सोने की पूर्ति कर दी जाए। इसीलिए जितना हो सके अपने पास स्टॉक सोने का बचा के रखना चाहिए। ये आपके विवेक का प्रश्न है, आपकी बुद्धिमत्ता का यहाँ पे प्रश्न है। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि सोना आपके पास पड़ा हुआ है उसको बेच दें, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। आगे आने वाली पीढ़ियां आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। यानी आने वाले समय में जो सोना और चांदी है, दोनों हाई प्राइसेस पे जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे। मतलब आपका कहना ये है कि अभी सही समय है। महंगा है लेकिन अभी भी सही समय है, जल्द से जल्द सोना खरीद लिया जाए। और अगर चांदी की स्पेसिफिक की बात करें तो कितना जा सकती है चांदी? चांदी स्पेसिफिक अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर जो पीक चांदी ने पकड़ा था, 4,20,000 का जो पीक, 4,10,000 का जो पीक पकड़ा था, चांदी उस पीक को इसी साल क्रॉस कर लेगा। 4,10,000 को इस साल क्रॉस कर लेगा। हाँ, जो कहा जा रहा था लगातार, मतलब लोगों में ये बातें भी चल रही थी कि आने वाले साल में यानी 2026 के अंत तक
सोना या चांदी जो है, हाँ। सोना तो नहीं लेकिन चांदी जो है 5 लाख क्रॉस कर सकती है, क्या ये ऐसा हो सकता है? संभावना है, लेकिन मैं ये संभावना जरूर देख रहा हूँ कि जो लास्ट पीक था चांदी का 4,10,000 का, उसको क्रॉस उसको करता क्रॉस कर हुआ मैं लेगा। देख पा रहा हूँ 2026 में। और सोने की अगर बात की जाए तो सोना मैं 2 लाख के आसपास मंडराता हुआ देख रहा हूँ 2026 के अंत में। यानी अभी भी जो सोना चांदी है वो लगातार हाई प्राइसेस पे रहेगा। हाँ, उससे 40,000 बढ़ जाएगा सोना, और 40,000 सोना और बढ़ जाएगा। हाँ 40,000 बढ़ जो अब जाएगा। है, जो अब रेट है उससे 40,000, अभी देखिए 1,62,000 पहुंच के गया है, आसपास, हाँ। 40,000 और बढ़ जाएगा। यानी सोना अभी बढ़ना ही बढ़ना है, इसीलिए सोने में निवेश अभी भी कर सके तो भी आपको मुनाफा होगा आगे आने वाले समय में। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने मना किया कि सोना ना खरीदें। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने स्ट्रैटेजीज के अनुसार मना किया होगा लोगों को सोना ना खरीदने के लिए, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सोना खरीदना अच्छा है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अपने करेंसी को मजबूत रखें, या अगर हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से फॉरेन हमारे देश का करेंसी ना जाए, तो उसके लिए हम लोग उनके मंतव्य के साथ चलें तो भी ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं केवल भारत के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल हमारे ऑडियंस विदेश में भी बैठे हुए हैं, तो ये अगर जन समुदाय में बात किया जाए, जन सामान्य के लिए बोला जाए तो सोना खरीदना उचित रहेगा। लेकिन अब देशभक्ति के लिए बोला जाए या प्रधानमंत्री के बातों के साथ चलने के लिए बोला जाए तो आप मान सकते हैं कि सोना ना खरीदे भारत में।